आज की क्लास में हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या होता है, कौन कौन सी सर्विसेज जो है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के द्वारा हमें प्रोवाइड की जाती है, इसकी हिस्ट्री के बारे में और इसकी वर्किंग को समझेंगे कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर होता क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। तो क्लाउड का मतलब क्या होता है कि एक तरीके का सर्वर जो कि हमें कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है ऑन डिमांड पर, कि हम कुछ डिमांड करें, हम उसके लिए कुछ पे करें और उसके बाद में वो पर्टिकुलर सर्विस जो होगी वो हमें प्रोवाइड की जाती है। तो आज के टाइम में हर कंपनी अपना अपना क्लाउड प्रोवाइड कर रही है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो क्लाउड प्रोवाइड करती है उसका क्या नाम है? माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, which help to build the solution to meet the business goal। बिजनेस गोल को कंप्लीट करने के लिए, मीट करने के लिए, मतलब कि आप कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए जो फिजिकली आपको रिक्वायरमेंट है उतना आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उतना नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप क्लाउड कंप्यूटिंग किसी भी प्लेटफॉर्म पे कॉन्टेक्ट कीजिए। लाइक आप अमेजोन का AWS कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का हो गया, गूगल भी अपना क्लाउड प्रोवाइड कर रहे हैं। इनमें से किसी के भी पास जाइए, आप उन्हें पे कीजिए जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। देन आपको क्या मिलेगा, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हो। तो ये था माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का मतलब। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड ए वाइड वैरायटी ऑफ सर्विसेज। मतलब ये क्या क्या सर्विसेज देता है? एज्योर जो है हमें PaaS दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इनका क्या मीनिंग होगा? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब समझते हैं सबसे पहले। तो P फॉर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर से, कि अगर आपको कोई हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर मतलब कंप्लीट प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, किस चीज के लिए? अपने एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए, अपने एप्लीकेशन को रन करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को प्रेफर कर सकते हो। यहां पर आपको क्या मिलेगा, हार्डवेयर सर्विसेज भी आपको मिलेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा, आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट है, आपको नेटवर्किंग, प्राइवेट नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है या पब्लिक नेटवर्क की रिक्वायरमेंट है, वो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में, पोर्टेबिलिटी इशू। मतलब अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर को एक्वायर करते हो अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, रनिंग के लिए, तो कल को अगर आप दूसरे क्लाउड के ऊपर अगर क्या करना चाहते हो, शिफ्टिंग करना चाहते हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो पोर्टेबिलिटी इश्यू देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में, तो जैसे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में क्या था, आपको क्या मिल रहा था, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों देखने को मिल रहे थे। यहां पर भी आपको मिलेगा, लेकिन यहां पर आपको कंप्लीट कंट्रोल देखने को मिलेगा। मतलब आपको एक तरीके से पूरा का पूरा कंप्यूटर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। मतलब आप उसके अंदर हर तरीके से चेंजेस कर पाएंगे। तो आपके पास कंट्रोल यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो मतलब एक तरीके से आपको क्या मिलेगी, वर्चुअल मशीन मिलेगी जिसके अंदर की क्या कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन को रन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। आपको स्टोरेज भी प्रोवाइड की जाएगी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस की बात करें तो नेटवर्किंग की फैसिलिटी भी आपको देखने को मिलेगी। यूजर कैन मैनेज द डेटा सेंटर एट देमसेल्फ। डेटा सेंटर का मतलब जहां पर कि हम डेटा रखेंगे अपना, जहां पर कि हम अपने सर्वर्स रखेंगे। अगर आप एक बड़े लेवल पर बात कर रहे हैं, एक बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें डिफरेंट सर्वर या मल्टीपल सर्वर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो उन सभी सर्वर्स को आप अपने लेवल पर ही मैनेज कर सकते हो। आपको मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, इनके एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, आप खुद उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल कर पाएंगे। यूजर स्टिक, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में, यूजर स्टिक्स एट पर्टिकुलर वर्जन ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ एप्लीकेशन। क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा कंट्रोल अब आपके पास में आ चुका है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का कोई ज्यादा लिंक रहेगा नहीं यहाँ पर। तो क्या रहेगा कि पर्टिकुलर वर्जन ऑफ डिपेंडेंसीज आ जाएगी। मतलब जो एप्लीकेशन का वर्जन आपको मिला है स्टार्टिंग में,
आप उसी पे स्टिक रह जाएंगे। आप अगर नेक्स्ट वर्जन पे या अपने वर्जन को, एप्लीकेशन के वर्जन को अपडेट करने चाहेंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो आपको जो पर्टिकुलर वर्जन पर आपने एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट किया होगा, आपको कंटिन्यू उसी एप्लीकेशन के वर्जन के ऊपर ही काम करना पड़ेगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए हमने बात की। थोड़ा कॉस्टली भी पड़ेगा। कॉस्टली तो इसलिए पड़ेगा क्योंकि देखिए कि यहाँ पर कंप्लीट डिपेंडेंसी आपके पास में आ गई है, कंप्लीट आपके पास में कंट्रोल आ चुका है। तो ये जो प्रोसेस है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस से थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। सिक्योरिटी का इश्यू भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी का इश्यू भी अगेन हम यही बोलेंगे क्योंकि कंट्रोल सारा हमारे पास में है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी भी प्रॉब्लम आएगी। आगे बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस क्या प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट 365, ये तो आपने जरूर सुना होगा, आपने यूज भी किया होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर बहुत सारी जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट 365, जिसके अंदर आपको पता है अलग अलग एप्स आपको देखने को मिलते हैं, वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का, ये जितने भी आपने नाम सुने हुए हैं ये सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। सेम एज आप माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365, ये भी आपको प्रोवाइड होता है किसके अंदर, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के अंदर। 365 माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक है क्या, अगर आप एक छोटा या मीडियम साइज का एक बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट के साथ में डीलिंग कर रहे हैं, तो फाइनेंस से रिलेटेड सारे कामों के लिए माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक 365 सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, जिससे कि हेल्प से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ये कुछ एप्स के नेम है जो कि आपको उसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी, इसे हम माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट डायरेक्टरी के अंदर क्या होता है, जब मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसके अंदर बहुत सारे यूजर्स हैं, मतलब बहुत सारे उसके अंदर काम करने वाले हैं, और उन सबको क्या करना है, पर्टिकुलर ऐप के ऊपर काम करना है। तो एक एडमिन है और बहुत सारे उसके अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं। अब इन सभी एम्प्लॉय को क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर जाकर अपने आप को लॉगिन करना है और कुछ भी काम करना है, अपडेट, डिलीट या जो भी वर्क करना चाहते हैं। तो इस काम को करने के लिए सबको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि एक टाइम पे सभी के सभी एक ही अकाउंट को लॉगिन करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। तो इस केस के अंदर जो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी प्रोवाइड करता है। इंट्रा आईडी करता क्या है, IAM का काम करता है। IAM का मतलब क्या होता है, आपकी आइडेंटिटी को एक्सेस करना और मैनेज करना, मतलब ऑथराइज करते हुए मैनेज करना। तो इससे क्या होती है, सिक्योरिटी भी इंक्रीज होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या करता है, आपको एक माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी या एक्सेस डायरेक्टरी या एक्टिव डायरेक्टरी, इसे हम क्या कह सकते हैं, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी भी कह सकते हैं। पहले इसका नाम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी था, जिसका नाम बाद में चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कर दिया था। तो ये प्रोवाइड करता है, जिसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम ऑथेंटिकेशन करने का काम कर सकते हैं और यूजर मैनेजमेंट करने का काम भी कर सकते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड करते हैं। तो हमने 3 टाइप से सर्विसेज की बात की, मतलब एज्योर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो आगे बात करें माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में, इट आल्सो सपोर्ट द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एल्गोरिथम्स हैं उसको भी ये सपोर्ट करता है। मशीन लर्निंग को, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसको भी सपोर्ट करता है। इन सब के एल्गोरिथम्स के ऊपर भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर काम करता है। आप अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हो अगर आप मशीन लर्निंग के ऊपर वर्क कर रहे हो या IoT के ऊपर वर्क कर रहे हो या AI के ऊपर वर्क कर रहे हो। तो यूजर क्या कर सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर अलाउ अस टू बिल्ड, मैनेज, डिप्लॉय एप्लीकेशन इन ए ग्लोबल नेटवर्क, मतलब इस नेटवर्क के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करने में आपको आसानी होगी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का इस्तेमाल करते हैं। तो हिस्ट्री की बात करें तो भाई माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो था 2008 के अंदर अनाउंसमेंट हुई थी कि भाई हम ऐसा कोई एक क्लाउड प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंसमेंट की। लेकिन जब ये लाइव कब हुआ था फरवरी 2010 के अंदर ये लाइव हो चुका था। लेकिन उस टाइम पे इसका जो नाम था माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ना होकर विंडो एज्योर नाम से जाना जाता था। 2 साल बाद मतलब 2014 के अंदर क्या किया इन्होंने, इसका जो नाम चेंज करके विंडो एज्योर का नाम कितना क्या कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कर दिया। तो अब इसे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के नाम से जाना जाता है। ये था इसका हिस्ट्री के बारे में। थोड़ा सा हिस्ट्री में और देखें तो क्या करेंगे, इसमें 2 वर्जन्स ऑफ एज्योर अभी तक रिलीज हो चुके हैं। जैसे कि हमारे व्हाट्सएप का अपडेट आता है वैसे एज्योर के भी अपडेट्स आते हैं।
तो दो अपडेट आ चुके हैं, वर्जन 1 और वर्जन 2 इसके अपडेट आ चुके हैं। जो वर्जन 1 था वो काम करता है जेसन स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता है, और जो वर्जन 2 अब रिलीज हुआ है, जो लेटेस्ट वर्जन है, वो यूजर इंटरफेस यूआई के ऊपर काम करता है। मतलब ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। वर्जन 1 से इंप्रूव्ड वर्जन है वर्जन 2, जिसके ऊपर की अभी और काम भी चल रहा है। आगे बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो इट इज ए प्राइवेट एंड पब्लिक क्लाउड प्लेटफॉर्म, मतलब आपको प्राइवेट क्लाउड की रिक्वायरमेंट है, आप पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लाउड चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा, और आप पब्लिकली कोई डाटा मतलब शो करवाना चाहते हैं, डिस्प्ले कराना चाहते हैं या एक्सेस करवाना चाहते हैं तो भी आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये सर्विस आपको प्रोवाइड करते हैं। टू हेल्प द डेवलपर एंड आईटी प्रोफेशनल टू बिल्ड, डिप्लॉय एंड मैनेज द एप्लीकेशंस। इट प्रोवाइड द वेरियस सर्विसेज लाइक द कंप्यूट की सर्विस प्रोवाइड करता है आपको, स्टोरेज की सर्विस प्रोवाइड करता है, नेटवर्किंग की हमने अभी बात की है, एप्लीकेशन सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में सास में हमने पढ़ा, ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है और आप मतलब कैपेबल नहीं है कि ये सारी सर्विसेज खुद के लेवल पे बिल्ड कर सके, तो आप क्या कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर से पे ऑन बेसिस पे एक्वायर कर सकते हो। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो एज्योर है वो क्या करता है, पे एज यू गो की सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब क्या हुआ, जितना आप पे करोगे या जितना आप रिक्वायर्ड होगा उतने के लिए ही आपको पे करना होगा। मतलब आपको अगर इतनी सी सर्विस रिक्वायर्ड है तो आपको इतना ही पे करना है, ना कि आपको कंप्लीटली पे करना होगा। तो अकॉर्डिंग टू योर बजट भी आप क्या कर सकते हो, आप अपना जो पैकेज है वो यहाँ पर मेंटेन करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर। आगे वर्किंग की बात करते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एज्योर काम कैसे करता है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है वो वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करते हैं। तो मतलब अगर इसकी वर्किंग को समझना है तो पहले थोड़ा वर्चुअलाइजेशन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। अगर क्लियर नहीं है तो पहले थोड़ा सा मैं वर्चुअलाइजेशन का मतलब बता देता हूँ। तो वर्चुअलाइजेशन में होता क्या है कि जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है एक लेयर के थ्रू, जिसे कि हाइपरवाइजर बोलते हैं। हाइपरवाइजर क्या होता है कि भाई किसी सिस्टम के अंदर जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है उन्हें सेपरेट करने का काम करते हैं। अब हाइपरवाइजर करता क्या है, इट एमुलेट ऑल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर इन वर्चुअल मशीन। मतलब क्या हुआ कि जो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होगा वो हाइपरवाइजर ही मेंटेन करते हैं। मतलब हार्डवेयर के ऊपर सॉफ्टवेयर को बिल्टअप करने का जो काम होता है वो कौन करता है, हाइपरवाइजर करता है। तो हाइपरवाइजर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनाने का काम करता है, और ईच वर्चुअल मशीन के ऊपर क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को आप रन कर सकते हो, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हो। तो ये होता है वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट होता है कि एक हार्डवेयर के ऊपर या सर्वर के ऊपर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को क्रिएट करना, और ईच वर्चुअल मशीन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना, ताकि वो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को वहां पर रन किया जा सके। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, वर्चुअल मशीन का वर्चुअलाइजेशन में आता है। तो ये जो वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने क्या किया, इसे ग्रेट लेवल पे या बड़े लेवल पे यूज किया। अब बड़े लेवल पे यूज करने का मतलब क्या है कि डेटा सेंटर के अंदर इन्होंने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने एक डेटा सेंटर बनाया। डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे सर्वर्स बनाए, बहुत सारे सर्वर के अंदर क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट मतलब मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बना दी। अब जब भी कोई यूजर को रिक्वायरमेंट होगी उनको वर्चुअल मशीन प्रोवाइड कर दी जाएगी, और वो पर्टिकुलर अपना जो काम है एप्लीकेशन डेवलपमेंट का या रनिंग का वो कर पाएगा। तो इस तरीके से ये वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में यूज होता है। अब बात करते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एज्योर काम कैसे करता है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ज्योग्राफिकली होता क्या है, ज्योग्राफिकली बहुत सारे रीजन्स होंगे, बहुत सारे रीजन्स के अंदर बहुत सारे जोन्स आपको देखने को मिलेंगे, और हर जोन के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर बनाए हुए हैं। हर डेटा सेंटर के अंदर मल्टीपल क्लस्टर्स देखने को मिलेंगे। ईच क्लस्टर के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारी रैक्स मिलेगी, ये रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4 ऐसे रैक बनाई हुई है। ईच रैक के अंदर मल्टीपल सर्वर्स देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत सारे सर्वर्स हो गए हैं रैक के अंदर। हो क्या रहा है, जियोग्राफिकली क्या है, बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे रीजन्स के अंदर बहुत सारे जोन्स हैं, बहुत सारे जोन के अंदर बहुत सारे डेटा सेंटर हैं, डेटा सेंटर के अंदर बहुत सारे क्लस्टर बनाए हुए हैं, और हर क्लस्टर के अंदर बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, रैक मिलेंगे। रैक के अंदर क्या रखे हुए हैं, बहुत सारे सर्वर्स रखे हुए हैं। अब ये सारे के सारे सर्वर आपस में नेटवर्किंग स्विच के थ्रू क्या हुए हैं, एक दूसरे से कंट्रोल से जुड़े हुए हैं, नेटवर्किंग के थ्रू जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि ईच सर्वर के पास में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके साथ में वो कनेक्टेड होते हैं।
ईच सर्वर जो है एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टेड है जिसका नाम क्या है, फैब्रिक कंट्रोलर। आपको यहाँ पर नाम दिख भी रहा होगा, एज्योर फैब्रिक कंट्रोलर। तो सभी के सभी जो सर्वर है वो फैब्रिक कंट्रोलर के साथ में जुड़े हुए हैं। फैब्रिक कंट्रोलर जो होता है वो एक अनदर सॉफ्टवेयर के साथ में जुड़ा होता है जिसका नाम होता है ऑर्केस्ट्रेटर। तो फैब्रिक कंट्रोलर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑर्केस्ट्रेटर के साथ में जुड़ा हुआ है। अब करता क्या है फैब्रिक कंट्रोलर और ऑर्केस्ट्रेटर का काम क्या है, तो ऑर्केस्ट्रेटर में देखिए सबसे पहले क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी वेब सर्विसेज, रेस्ट एपीआई जुड़ी होती है, जिसका काम क्या होता है किसी भी रिसोर्सेज को क्रिएट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा काम होता है ऑर्केस्ट्रेटर का। तो सबसे पहले यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है किसके थ्रू, वेब एपीआई के थ्रू या यूजर इंटरफेस के थ्रू, जो भी उसको माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्रोवाइड करेगा। किसको रिक्वेस्ट करेगा, ऑर्केस्ट्रेटर को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे पर्टिकुलर इस सर्वर की रिक्वायरमेंट है। ऑर्केस्ट्रेटर करेगा क्या, सबसे पहले चेक यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा, चेक करेगा कि क्या भाई ये यूजर जो है वो ये रिक्वेस्ट करने के लिए ऑथेंटिकेट है, क्या वो इस रिक्वेस्ट को कर सकता है। अगर रिक्वेस्ट कर सकता है तो उसने कितने स्पेस की रिक्वायरमेंट की है, तो जितने स्पेस की उसने रिक्वायरमेंट की है क्या हमारे डेटा सेंटर में वो पर्टिकुलर स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर स्पेस अवेलेबल है तो कौन से डेटा सेंटर के कौन से रैक में वो स्पेस अवेलेबल है, ये चेक करेगा। कौन चेक करेगा, ऑर्केस्ट्रेटर करेगा। चेक करने के बाद में जो रिक्वेस्ट होगी वो पर्टिकुलर डेटा सेंटर के फैब्रिक कंट्रोलर के पास भेज दी जाएगी। फैब्रिक कंट्रोलर के पास में रिक्वेस्ट पहुंचेगी। फैब्रिक कंट्रोलर क्या करेगा, जैसे रिक्वेस्ट मिलेगी उसके बाद में वो रिसोर्स को क्रिएट कर देगा जैसे ही ऑर्केस्ट्रेटर की रिक्वेस्ट मिलेगी। तो फैब्रिक कंट्रोलर जैसे ही क्रिएट करेगा सर्वर, क्रिएट करने के बाद में जो यूजर होगा उसको कनेक्ट कर देगा पर्टिकुलर सर्वर के साथ में। तो इस तरीके से यूजर की कनेक्टिविटी हो जाती है किसके साथ में, पर्टिकुलर सर्वर के साथ में, जिस सर्वर के ऊपर हमारी वर्चुअल मशीन रखी हुई है। तो इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हमारा काम करता है। आगे बात करें भाई इसके एडवांटेज की, तो भाई इसमें क्या क्या एडवांटेज देखने को मिलते हैं। तो भाई देखिए पहला एडवांटेज यहाँ हमारे सामने यहाँ पर आ रहा है कि हाई अवेलेबिलिटी का। हाई अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर कोई मतलब ऐसे कह दीजिए पार्ट ऑफ हमारा काम करना बंद कर देता है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का पर्टिकुलर कोई पार्ट या पर्टिकुलर कोई कंपोनेंट फेल हो जाता है, तो उस केस के अंदर भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है, हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। मतलब अल्टरनेट हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि मान लीजिए कि हमारा जो डेटा था वो इस रूट से होता हुआ जा रहा था और बीच में यहाँ पर कोई कंपोनेंट था वो कि हमारा खराब हो गया, किसी भी रीजन से फेल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के पास क्या होंगे, अल्टरनेट ऑप्शन भी होंगे जिसके थ्रू कि हम क्या कर सकते होंगे, उससे काम कर सकते होंगे। तो इस तरीके से ये हमें अल्टरनेट ऑप्शन देता है ताकि हाई अवेलेबिलिटी देखने को मिले। डेटा की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है बहुत सारे एप्स का यूज करता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, की वोल्ट, जिसके थ्रू क्या करता है वो यूजर को ऑथेंटिकेट करने का काम करता है ताकि एक ऑथराइज पर्सन ही हमारे डेटा को एक्सेस कर सके, अनऑथराइज पर्सन एक्सेस ना कर सके। डेटा की सिक्योरिटी देता है, स्केलेबिलिटी देता है, लोड बैलेंसिंग करता है। लोड बैलेंसिंग में मतलब कि अगर हमारा लोड बढ़ गया, हमारे मतलब सर्वर के ऊपर लोड बढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पर रिसोर्सेज को ऐड करने का काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। तो यहाँ पर स्केलेबिलिटी का ऑप्शन भी हमें देखने को मिल जाता है, ये इसके एक एडवांटेज कह सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, जैसे कि हमने बात की थी पे एज यू गो, जितना आप पे करोगे उतना आपको इसका यूज करने के लिए मिल जाएगा, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये इसका प्लस पॉइंट है किसका, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का। प्रॉब्लम्स की बात करें या उसके कॉन्स की बात करें, भाई माइक्रोसॉफ्ट एज्योर में क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलते हैं, तो भाई लोकल सर्वर की तरह नहीं होता। यहाँ पर आपको एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपने प्लेटफॉर्म को अगर मैनेज करना चाहते हो तो भाई यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट होगी जो कि क्या कर सके, इस पूरे के पूरे आपके सिस्टम को मैनेज कर सके ताकि आपके सारे के सारे जो पार्ट्स है वो अच्छे से वर्क कर पाए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको जो सर्वर है उसकी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट जरूरी है कि सर्वर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसकी मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिएगा। कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने को मिलेगी। अगर हम बड़े लेवल की एप्लीकेशन की बात करते हैं, लार्ज एप्लीकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस वाली एप्लीकेशंस हैं, उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिलती है।
तो इसके लिए आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए, क्योंकि इस चीजों को डायरेक्टली मैनेज करना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो ये था थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के बारे में हमने बेसिक्स बात की है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।